नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आज के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपसे एक ऐसे ग्रुप के बारे में जानकारी देंगे, जो ग्रुप पिछले लगभग 10 सालों से समाज सेवा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है। गाँव के अंदर शिक्षा का प्रसार करना, लोगों में नशे के प्रति जागरूकता को दूर करना, लोगों को जो है खेल भावना से प्रेरित करना या कोई अन्य समाज का कार्य, सामाजिक कार्य हो, कोई भी व्यक्तिगत कार्य हो, उसको करने के लिए जी जान से प्रयासरत हैं। और ऐसे ग्रुप के बारे में हम आपको जानकारी देने के लिए आज हम आए हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव कोड़ के अंदर, जहां पर ग्रुप का नाम है दी इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप कोड़। और इनके बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम जानकारी चाहेंगे कि कौन कौन इसमें किस किस पद पर कार्यरत हैं। तो आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं मास्टर रणबीर सिंह आर्य जी से, जिनका अपना गांव के अंदर, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि स्कूल को भी दिखाइए, आर्य नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोड़ के नाम से भी है, और ये इनके संचालक हैं और इस ग्रुप में के भी संचालक के तौर पर ही यही कार्यरत हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल GTN24 पर बाइट देने के लिए आपका और आपके पूरी टीम का, दी इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप कोड की जो टीम है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों का भी अभिवादन कीजिए। हम भी ग्रुप की ओर से आपके इस चैनल का धन्यवाद करते हैं सर, और आपके जो दर्शक हैं इस लाइव डिबेट को देख रहे हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। सर्वप्रथम जी आप हमें ये बताइए कि जो आपने ये दी इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप कोड का जो आपने बनाया है ग्रुप, वो ग्रुप बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस पर्पज़ को लेकर के आपने इस ग्रुप का निर्माण किया था? तो समाज की बेहतरी के लिए हर एंगल से समाज में शांति स्थापित हो, खेलों में बच्चों की रुचि हो, नशे विषयों से दूर रहें, और लोग जो किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं उनके घर परिवार में उनकी उस समस्या को समाप्ति करने के लिए कोई आदमी ना हो, या गरीब हो, गरीबी आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं में उसको लाभ ना मिल रहा हो, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमारा ग्रुप मदद करता है। जैसे कि किसान निधि थी, उसमें हमने 100-150 फार्म भर के लोगों के पटवारी के साइन करा के पूंजी जमा भी करवाए हैं। और बुढ़ापा पेंशन का भी दौर चला था, बैठ के लोग फार्म भरवाते थे और उनके फार्म रिजेक्ट होते थे। रिजेक्टों को भी हम जो योग्य लोग थे उनकी रिजेक्शन दूर करके उनके भी बुढ़ापा पेंशन चालू करवाते थे। तो जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं उनमें हम पूरा भरपूर साथ देते हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है जी कि लोगों को, जो अनभिज्ञ व्यक्ति हैं और जो सरकारी योजनाओं के पात्र होते भी उनका लाभ नहीं ले रहे थे, उनकी सहायता के लिए आपने इस ग्रुप का निर्माण किया था, इस ग्रुप को बनाया था। हाँ, इस ग्रुप की स्थापना 15 मार्च 23 मार्च 2015 को इस ग्रुप की स्थापना की गई थी, शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर महिला मंडल कोल में। और वैसे 1 जनवरी 2015 को भी मीटिंग की थी। स्टार्टिंग होते होते 23 मार्च को हमने इसका विधिवत उद्घाटन महिला मंडल में किया है, यज्ञ करने के उपरांत। आपके इस ग्रुप में स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे जी? तो 50-60 सदस्य बन चुके थे वहाँ, और सक्रिय 20 के करीब हैं। बाकी वो भी समय समय पर योगदान देते रहते हैं किसी न किसी प्रकार का। इस ग्रुप के प्रधान पद पे किन की नियुक्ति हुई है? सभी साथियों ने मुझे ही इस पद की जिम्मेदारी दी थी। और हमारे आज मीटिंग थी अभी 5 बजे, क्योंकि 9वीं एथलेटिक्स मीट जनता कॉलेज कोड़ के ग्राउंड में 24 मार्च 2024 को होने जा रही है। और हर साल हम ये आयोजन करते हैं, जिससे कि बच्चे प्रशिक्षण लेकर या उनमें अपना प्रदर्शन शो करके जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं फिजिकल टेस्ट क्लियर करने संबंधी, उन फिजिकल टेस्ट क्लियर करने वाले बच्चों के लिए ये एक वरदान साबित होती है। और इसके अलावा भी पर्यावरण के बारे में भी आप लोग कुछ जागरूकता लाते हैं? हाँ जी, खूब लाते हैं। हर साल कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हम लगाते हैं। जैसे
नदी की तरफ भी, रेस्ट हाउस में भी हमने लगाए थे, अस्पताल में हमने लगाए थे, बस स्टैंड पे हमने लगाए हैं, शमशान भूमि में। हर साल कुछ ना कुछ पेड़ पौधे हम लगाते रहते हैं। अभी हम इस ग्रुप के प्रधान और संचालक श्री रणबीर सिंह आर्या जी से बात कर रहे थे, और इसके साथ ही हम ग्रुप के अन्य सदस्यों से भी आपको रूबरू करवाते हैं, और उनको इस ग्रुप में शामिल होने का जो सौभाग्य मिला है उसके प्रति उनकी क्या संवेदना है, क्या विचार हैं, और समाज के लिए भी वो क्या करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका नाम और पद बताइए जी इस ग्रुप सर, मेरा नाम मास्टर जसबीर सिंह आर्या है। में। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मुझे सौभाग्य मिला है कि रणबीर जी के द्वारा जो गांव में सामाजिक कार्य किए जाते हैं, मैं भी उनमें अपना योगदान दे सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। और जो हमारी द इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप है, वो गांव में चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, चाहे को किसी भी प्रकार की, जो आजकल समाज में नशा फैला हुआ है या हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनका वहाँ से रुझान ख़त्म करके खेलों की ओर, पढ़ाई की ओर करना, ये हमारे जो ग्रुप का है वो मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी इस संस्था में, इस ग्रुप में काम करने का मौका मिला। सर आपके बारे में बताइए। मैं जय सिंह, ग्रुप का उप प्रधान। पहले तो मैं चैनल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और जो सामने दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ उप प्रधान, जो मैं पहले चैनल का स्वागत करता हूँ और सामने जो दर्शक दे रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। देखो, हमने ग्रुप में वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं आने का, सेवा के लिए आए। जैसे कोरोना काल में हमारी प्रशासन ने ड्यूटियाँ लगाई, भाई आप भी ये काम, इनको जो कोविड का यहाँ बनाया गया था सेंटर, उनके खाने वाने का इंतजाम करना और सारा हमने ग्रुप की तरफ से उनका काम किया वो भी। और समय समय पे हमने, जैसे कि कोई बुराई है गांव में, शराब की लड़ाई झगड़ा है या कोई पौधारोपण करना, जैसे कि कैनाल रेस्ट हाउस में लगाए हमने, हॉस्पिटल में लगाए, जो भी खाली जगह है हमारी उसमें हमने पौधारोपण किया। हर साल हम खेल कूद प्रतियोगिता भी कराते हैं और समय समय ब्लड डोनेशन भी कराते हैं, और बुराइयों ख़त्म करने के लिए भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा समाज इकट्ठा करके सारे उसके। धन्यवाद। पर्यावरण से संबंधित भी कोई पेड़ पौधे आपके हाँ, के द्वारा समय समय पे लगाए जाते हैं? हाँ, जैसे कि हम इसके बारे में बताएं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा, कैनाल रास्ता है उस हमारा नहर का, उस पर हमने पौधारोपण कराते हैं हर जून और जुलाई में, कि वही मौसम जून जुलाई का होता है या अपना या ये होता, नहीं, 2 समय होते हैं पौधारोपण के, जून जुलाई, क्योंकि जब बारिश का समय होता है, अगस्त नहीं, अपना मार्च फरवरी मार्च के 2 समय में हम पौधारोपण कराते हैं। जैसे कि हमने कैनाल रेस्ट हाउस में कराए, हमारी जो नहर का रेस्ट हाउस है बहुत पुराना है, 1890 का बना हुआ है अंग्रेजों के टाइम का, वह अच्छा बहुत बढ़िया रेस्ट हाउस है, उसके में लगाए हमने बस स्टैंड में भी लगाए। बस स्टैंड के हमने जो भी वाटर कूलर वगैरह की व्यवस्था थी वो चालू कराया जीएम साहब से बोल के, और दीवार वगैरह गिरी थी उसकी भी हमने कोशिश करके बनवाई। समय समय हम घूमते फिरते रहते, देखते रहते हैं। और उसके बाद अब हमारा हॉस्पिटल है CHC, तो CHC में हमने उसके आगे पीछे साफ सफाई भी कराई और उसके पेड़ पौधे भी लगवाए। धन्यवाद। नमस्कार सर, आप भी अपने बारे में कुछ बताइए सर। मेरा नाम बलकार सिंह है और मैं यहाँ कॉलेज में जॉब करता हूँ और खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं भी इस ग्रुप में काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ। और जब भी कोई खेल की एक्टिविटी होती है, वैसे तो मैं हर एक एक्टिविटी में भाग लेता हूँ। रिलीफ ग्रुप के द्वारा साल में 3-4 एक्टिविटी होती है, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन हो गया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में गांव में जितने भी अचीवमेंट है, मान लो कोई स्पोर्ट्स में लेके आया, कोई एकेडमिक में लेके आया, 90% से ऊपर बच्चे 10वीं में 12वीं में लेके आते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है गाँव के। उसके बाद एक क्विज राइटिंग कंपटीशन होता है, वो भी हम ब्लॉक लेवल पे करवाते हैं। उसके बाद एक ये फंक्शन अभी हो रहा है, 9वीं एथलेटिक मीट हो रही है हमारी, इसमें ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के बच्चों की दौड़, इसमें एज ग्रुप भी है, इसमें 9 साल से 14 साल तक के बच्चे भी हैं इसमें, और 17 साल तक के बच्चे भी हैं इसमें, और ओपन एज भी है, और बुजुर्गों की दौड़ भी है। तो हेल्थ को देखते हुए भी ये ग्रुप एक अच्छा काम कर रहा है। और सामाजिक संगठन जितने भी, जिस प्रकार जैसे मेरे साथियों ने बताया आपको, तो इस प्रकार की हम एक्टिविटी साल में 4-5 करवाते ही रहते हैं। और तो मैं भी इस ग्रुप से लंबे समय से जुड़ा हूँ, तो ये समाज के साथ अच्छा मिलकर एक अच्छा कार्य कर रहा है। सर आपके विचार व्यक्त कीजिए इस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा। गला ज़्यादा खराब है। आप अपने बारे में तो बताइए, नहीं ग्रुप में बोलिएगा। कब से जुड़े हो आप? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कर्ण सिंह है सर। हाँ जी, मैं HAU विभाग से कृषि निरीक्षक रिटायर्ड हूँ, हाँ जी, और जब से ग्रुप बना उसी समय से इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और समय समय पे
हाँ, और समय समय पर समाज में जो गतिविधियाँ होती हैं हम सब इकट्ठे काम करते हैं। और इस सभा में मैं कैशियर के पद पे काम करता हूँ जी। हाँ जी। आपको इस ग्रुप में जुड़ने के बाद कैसा लग रहा है जी, और कितने समय से आप इस ग्रुप में जुड़े हो? आप थोड़ा तो जब से हमारे ग्रुप की स्थापना हुई सर, हाँ जी। मैं उसी टाइम से अपने ग्रुप के साथ जुड़े हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप हमारे ग्रुप का जो मार्गदर्शन काम किया हुआ, जो लोगों के बीच में हमारी बातें पहुंचा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारा ग्रुप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहे, आप हमारी मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आप जी। भी बताइए। हाँ जी, मैं नरेश कुमार शर्मा जी, गांव कोणू से। ऐसा है जी, जो हमारा ग्रुप बने है 2015 से बने हैं जी। तो हमने ये इरादा किया था कि जो मतलब गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना, या मतलब जो बच्चे पढ़ के अच्छे नंबर लेके आते हैं उनको इनाम दिलाना। तो हमारी इच्छा यह है कि जो भी बच्चा मतलब पढ़ना चाहता है उसको मतलब हम साथ लेकर के मतलब स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और आगे जब से मतलब हमने जो ग्रुप सारा बने हैं तो सब हम मिल कर के जहाँ भी कोई मतलब प्रोग्राम करते हैं सब मिलजुल के करते हैं। और मैं सबसे पहले जो बात तो कह गया, जो आपके चैनल वाले देख रहे हैं ना हमें, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा ये प्रोग्राम देखने बाद थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान करें। धन्यवाद जी। अच्छा, सबसे अंत में हम जो दी इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप है, इनके संचालक और प्रधान श्री रणबीर सिंह आर्य जी से भी कुछ एक दो बातें और पूछते हैं और उसके बारे में भी देखते हैं उनके क्या विचार हैं। सर्वप्रथम सर, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके इस ग्रुप को राजनीति से प्रेरित भी माना जा सकता है? किसी राजनीतिक व्यक्ति का भी इसमें हिस्सेदारी है? दिनेश जी, ये पूर्णतया गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है किसी भी पार्टी का, तो उसका स्वागत है। सभी राजनीतिक पार्टियों के इसमें सदस्य हैं, और लेकिन यहाँ आके कोई राजनीति नहीं करता। गैर राजनीतिक संगठन है ये। इसमें सरकार द्वारा भी कोई आपके विशेष उपलब्धि हो, जो सहायता राशि वगैरह कुछ सरकार कार्य द्वारा किया गया हो? कोई वित्तीय सहायता अब तक नहीं ली जा रही, ना ही समाज में किसी से हम मांगने जाते। जो सदस्य हैं या किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट या गेस्ट वगैरह आते हैं, वो हमें कुछ चंदा दान के रूप में दे देते हैं, उससे ही ये संगठन लगातार चल रहा है। जो आपका ये ग्रुप है सर, ये गांव तक ही सीमित है या ब्लॉक स्तर पे है या जिला स्तर पे है? वैसे तो इस संगठन का नाम इंटरनेशनल लेवल का है नाम तो, हम्म। पर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। जैसे पहले ग्राम स्तर पर ही था, कोड़ गांव तक, और फिर आगे हमने ब्लॉक स्तर तक भी ले गए ऐसे, और अब जिला स्तर तक पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये थे हमारे पास सदस्य दी इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप कोल के सदस्य, और कुछ बातें और जो है प्रधान जी बताना चाहते हैं, इनसे और जानकारी लेते हैं। तो ये संगठन 10 वर्षों से कार्य कर रहा है। तो इसने जैसे 2016 में चुनाव हुए थे, उस चुनाव में से पहले सरपंच वगैरह गांव में ये अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि भी खूब पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे, और ऐसा होने भी लगा था। तो संगठन ने देखा कि ये गलत होने जा रहा है, तो सारे गांव के सरपंचों को हमने महिला मंडल में इकट्ठा किया, उनसे हमने शपथ खिलाई और अभी ऐसा ना करेंगे, और उन्होंने भी सहयोग दिया और हमने पूरा उनका आश्वासन लिया, और वो चीज़ कारगर साबित हुई। और आपके ग्रुप की ये उपलब्धि हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि। हाँ, और जैसे कोरोना काल में सरकार ने हमारी ड्यूटी लगाई, हमने ठीकरी पहरा भी लगाया। सरपंच हमारे पास आया रात को, श्री श्याम सुंदर जी, उसने क्योंकि उसकी ड्यूटी लगाई थी पंचायत द्वारा भी कुछ किया जाए, तो उसने हमारा संगठन का सहयोग लेना उचित माना, और हम पंचायत के लोगों द्वारा और हमारे संगठन ने पूरा यहाँ ठीकरी पहरा लगाया और सफल रहा। ऐसा सरकार द्वारा आपके ग्रुप को कोई प्रशस्ति पत्र वगैरह या प्रशंसा पत्र दिया गया हो? नहीं दिया गया, समाज सेवा के लिए, लेकिन लेटर जरूर आया था कि भी हमारा इसमें कोरोना काल में सहयोग करें। लेकिन सहयोग जरूर किया सामाजिक संगठन होने के नाते, पर समाज की तरफ से गांव कोड़ के कुछ शरारती तत्वों द्वारा संगठन के प्रति मतलब कुछ माहौल ऐसा भी बनाने का प्रयास किया गया कि भी ये यहाँ कोविड सेंटर ले आए, यह गाँव के लिए खतरा माहौल पैदा कर दिया इन्होंने। तो ऐसी सी बातें भी आई, लेकिन हम घबराते नहीं हैं, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं।
तो ये देखिए, सामाजिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्तियों की थोड़ी पीड़ा भी थी इसमें कि हमने सरकार का सहयोग किया। जैसे गांव के अंदर इलेक्शन के दौरान आज जैसे चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की घोषणा हुई थी आज एमपी इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा था कि नाजायज़ खर्ची चुनाव के अंदर हम नहीं होने देंगे। लेकिन उससे पहले ही 2016 का एग्जाम्पल जो है रिलीफ ग्रुप के सदस्यों द्वारा दिया गया है कि यहाँ पर हमने सभी सरपंचीज को, जो सरपंची के उम्मीदवार थे, उन सबको महिला मंडल के अंदर इकट्ठा करके उनको ओथ दिलाई, यानी कि शपथ दिलाई कि हम इस चुनाव के दौरान ना तो खर्ची करेंगे और ना ही शराब वितरण, नशे आदि का कोई भी वितरण करेंगे। तो ऐसी पहल के लिए भी ऐसे ग्रुप की सराहना होनी चाहिए। फिर इन्होंने जो 2019 के अंदर कोविड का जो समय था, जो बहुत ही पीड़ादायक समय था, सारे समाज के लिए था, उस दौरान भी इस ग्रुप के सदस्यों के द्वारा जो है ठीकरी पहरे लगाना और उन जो शरणार्थी थे उनकी देखरेख करना और कोई होम शेल्टर बना के जो बाहर से आए हुए थे उनके लिए भी तो खाने वगैरह की व्यवस्था वगैरह, ये सब यदि इनके द्वारा किया गया है तो प्रशासन का भी फर्ज बनता है कि ऐसे ग्रुपों को समय समय पर कुछ ना कुछ प्रोत्साहित करे, प्रशंसा पत्र दे या इन व्यक्तियों को जिला स्तर के कार्यालय पे बुला करके सम्मानित किया जाए। ऐसी धारणा होनी चाहिए। और जैसे कि ग्रुप के सदस्यों द्वारा बताया गया कि हम ना तो गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं। देखिए, आज के टाइम में चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, नेशनल लेवल की हो या राज्य स्तर की हो, वो चंदा इकट्ठा करती हैं अपने सदस्यों के द्वारा या वैसे भी। लेकिन इस ग्रुप की सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी है कि ये चंदा इकट्ठा करने के लिए गाँव-गाँव नहीं वो करते। ये इनका मानना है कि यदि हम कोई क्विज प्रतियोगिता करते हैं और उसमें कोई अपनी मर्जी से, उसको हम चंदा नहीं बोलते, यदि अपनी मर्जी से कोई इस ग्रुप के प्रति अपना कुछ सहयोग देना चाहता है तो वो दे सकता है। और समय समय पर ये खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करना, खेलों का आयोजन तो बच्चे को नशे से दूर भी रखेगा, रोजगार में उसके सहायक होगा। दूसरा यह है कि वो अपने आप में फिट होने की जो है कोशिश करता रहेगा। और जो इन्होंने ये भी कहा है कि हम क्विज प्रतियोगिता यानी ये प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता करते हैं उसमें बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ती है। तो अब सुलेख प्रतियोगिता में जैसे उनकी लिखावट का सुंदर होना, भाषा प्रतियोगिता में उनके अंदर की जो योग्यता है वो निखर कर बाहर आती है। ऐसे कार्य इस ग्रुप द्वारा किए जाते हैं। तो मेरा सरकार से भी अपील होगी और ये जो जिला अधिकारी हैं, हमारे जिला स्तर के जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, उनसे भी यही आग्रह होगा कि ऐसे ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग भी बढ़ाते रहें। और जो हमारे दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे भी आग्रह यही है कि अपने आसपास, अपने गांव के अंदर ऐसे ग्रुपों को बनाने की एक पहल मुहिम तैयार करें। जैसा कि इस ग्रुप के द्वारा 10 सालों में पेड़ पौधों को लगाना, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति वो करना, तो ये जब ये कार्य यहाँ पर हो सकता है तो प्रत्येक गांव के अंदर भी हो सकता है। और इस कार्य को बढ़ावा देने के साथ साथ मेरा ये भी अपील है कि जो कोड़ के गांव से बाहर गए हुए बच्चे हैं वो इस ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करें। जो भी उनसे सहयोग हो सकता है, चाहे वो पैसे की तरफ से हो या अपनी कोई अन्य सदस्यता वगैरह देना चाहे, तो वो इस ग्रुप का भी सहयोग करना चाहिए। और ऐसे ग्रुपों का हमने प्रचालन भी करना चाहिए। अब हमारे पास ग्रुप काफ़ी सारे होते हैं। जैसे ही हमारे इस ग्रुप द्वारा कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उस ग्रुप को के न्यूज़ को हमें शेयर करना चाहिए। शेयर करने से क्या होगा कि दूसरे गाँव के अंदर भी ऐसी एक पहल शुरू होगी जिससे वो भी अपने गांव के अंदर ऐसा कोई रिलीफ ग्रुप बनाएंगे जिससे लोगों की सहायता हो सके। जैसे इन्होंने ये भी बताया कि बुढ़ापा पेंशन भी हमारे द्वारा लगवाई गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फॉर्म हमने यहाँ पे फिल करवाए। पटवारी के सिग्नेचर भी यहीं से इन्होंने करवाए, एडीओ के सिग्नेचर करवाए और फिर उसको पुंडरी दफ्तर में जो है अभी जमा भी करवा करके किसानों की भी सहायता की है। तो ऐसे ग्रुप के लिए आप लोगों का कुछ ना कुछ सहयोग इनके लिए एक पुरस्कार स्वरूप होगा। और इन लोगों को, जैसे इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल का है, हमने ब्लॉक स्तर का तो कर लिया क्लियर, अब हम जिला स्तर पर चल रहे हैं और जिला स्तर के बाद ये राज्य स्तर पर भी जाएंगे, राज्य स्तर के बाद ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और फिर इंटरनेशनल स्तर पे भी इनकी जाने की चेष्टा है। तो इस ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि इनका जिस तरह से भी आप लोग सहयोग या इनकी प्रशंसा कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ दिनेश कुमार GTN 24 चैनल से आप सभी का जो है अभिनंदन कर रहा हूं कि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक देखा। और मेरा आप लोगों से भी और इस ग्रुप के लोगों से भी यही है कि समाज सेवा को आगे से आगे बढ़ाते रहना है हमने।
धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।